दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा। दोस्तों साथ साथ में नोट कर लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। यानी कि दोस्तों इस संसार में कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, कोई भी व्यक्ति है, उन सभी का कोई ना कोई नाम तो होगा। उनको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए संज्ञा के प्रकार। मूल रूप से संज्ञा दो प्रकार की होगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होगी, ठीक है, और रचना के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होगी। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए मूल रूप से संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होगी यथार्थवाचक, दूसरी होगी भाववाचक, ठीक है। अगर हम यथार्थवाचक की बात करें दोस्तों तो ये वास्तविक, दृश्य यानी कि दिखाई देगी, मूर्त होगी। मूर्त का मतलब है दोस्तों, अगर मैं आपके सामने ये बोलूं कि कुर्सी, जैसे मैंने आपके सामने ये नाम बोला कुर्सी, तो आपके दिमाग में एक चित्र बना कि कुर्सी कैसी होती है, बनाना, तो वही होता है मूर्त, ठीक है। बात करें भाववाचक की, तो भाववाचक दोस्तों अवास्तविक होगी, अदृश्य होगी, यानी कि दिखाई नहीं देगी, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अमूर्त यानी कि मैं जिसका नाम लूँगा तो आपके दिमाग में कोई भी चित्र नहीं बनेगा। जैसे करुणा बोल दिया मैंने, दया बोल दिया, कोई चित्र बना आपके दिमाग में? नहीं ना। तो ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो अब देखिए आप, यथार्थवाचक संज्ञा 4 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होगी? 5 प्रकार की होगी। कौन सी होगी? चलिए देखते हैं। तो पहली है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान का नाम निश्चित हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। निश्चित का मतलब है दोस्तों, मैंने आपको बोला कि आपको आगरा जाना है ताजमहल पर, तो वो निश्चित है कि वहीं पे मिलेगा। आगरा में जो पहले था वहीं पे है, वो निश्चित है, ठीक है। जैसे सूरज है तो ये निश्चित है, चंद्रमा है तो ये निश्चित है, ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये दृश्य होगी, यानी दिखाई देगी, मूर्त होगी, यानी कि दिमाग में नाम लेते चित्र बनेगा, एक वचन होगी, और इसे हम चाहकर भी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, जैसे व्यक्तियों के नाम आ जाएंगे, महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, नरेंद्र मोदी है, राकेश है, राहुल है, जो भी नाम है दोस्तों ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। इनका बहुवचन नहीं बनता ना। आप महात्मा गांधी का बहुवचन बना सकते हो? बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे देश का नाम आ जाए, भारत है, अमेरिका है, थाईलैंड है, मलेशिया है, क्या आप इनको बहुवचन बना सकते हो? नहीं ना। तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब अगर हम बात करें महाद्वीपों की, जैसे एशिया महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है, इनका बहुवचन नहीं बनता है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। अगर बात करें शहर या गांव की, जैसे मुंबई है, आगरा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। आगे है नदियों के नाम है गंगा, यमुना, तो गंगा का बहुवचन नहीं बनता, यमुना का भी बहुवचन नहीं बनता है, दृश्य भी है, हमें दिखाई भी देती है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हिमालय, प्रशांत महासागर, दिनों के नाम आएंगे सोमवार, रविवार, त्योहारों के नाम है होली, दीपावली, महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, पुस्तकों के नाम है रामायण और बाइबल, इनका बहुवचन कभी नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अगली संज्ञा देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के संपूर्ण जाति वर्ग या समूह का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप मान लीजिए मैंने एक नाम लिया, जैसे चेतक घोड़ा, अगर चेतक है तो वो व्यक्तिवाचक में है, क्योंकि चेतक तो एक ही है। और अगर मैं बोल दूं घोड़ा, तो घोड़ा दोस्तों जातिवाचक में आएगा, क्योंकि इसे बहुवचन बनाया जा सकता है
और सभी पूर्व संपूर्ण जाति की बात हो रही है तो क्या है, जातिवाचक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा, जो ये जातिवाचक संज्ञा है ये दृश्य होगी, यानी कि दिखाई देगी। ठीक है, तो घोड़ा दिखाई देता है ना। मूर्त होगी, चित्र बनेगा। जैसे मैंने घोड़ा नाम लिया, आपके दिमाग में क्या बना, एक चित्र बना कि उसके 4 पैर होते हैं, 2 आंखें होती है, ऐसा होता है, बनाना। तो यही है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जातिवाचक संज्ञा बहुवचन होती है। ठीक है, या इसे हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बकरी है, तो बकरी में संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, न कि बकरी का नाम लिया गया है। इसे हम बकरियां बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है ये, जातिवाचक संज्ञा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे लड़का है, तो क्या है ये, संपूर्ण जाति का बोध हुआ है, न कि लड़के का नाम लिया गया। अगर यहाँ पर राकेश या सुनील, मुकेश कुछ भी नाम लिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। कौन सा लड़का है, लड़के सभी लड़के हैं, तो लड़का है, लड़की है, पुरुष, महिला, ये पुरुष में किसी का नाम नहीं लिया है, महिला में किसी का नाम नहीं लिया है, तो इन्हें हम बहुवचन भी बना सकते हैं और दृश्य भी है। महिला का, महिलाएं दिखाई देती होगी, दिखाई देती है ना। मूर्त भी है, अगर महिला नाम लूँगा तो आपके दिमाग में एक चित्र उभरेगा कि ऐसी होती है महिला। ठीक है, जैसे भाई बहन है, माता पिता है, अध्यापक है, शिक्षक है, डॉक्टर है, सैनिक है, नेता। तो नेता, किसी ने एक नेता का नाम नहीं लिया। जैसे नरेंद्र मोदी नाम आता तो वो किस में जाता, व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण जाति का बोध, नेता तो कोई हो सकता है ना, तो ये किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा। ठीक है, देखिए आगे गाय है, शेर, घोड़ा, बकरी, मछली, देश, शहर, गांव, नदी, पहाड़, बाजार, विद्यालय, पुस्तक, मोबाइल। मोबाइल का नाम नहीं लिया। जैसे मान लीजिए मैं मोबाइल का नाम लेता हूँ टेक्नो या एप्पल, तो ये किस में आएगा, ये आएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, लेकिन सिर्फ मोबाइल नाम लिए, मोबाइल तो कोई सा भी हो सकता है, तो मोबाइल नाम लिए ये जातिवाचक में आएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर है, मेज है, गाड़ी या कार, यानी गाड़ी है तो इनका बहुवचन बनाया जा सकता है, गाड़ियाँ, लेकिन गाड़ी का नाम नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ स्विफ्ट डिज़ायर, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगी कि उसका एक नाम हो गया स्विफ्ट डिज़ायर, लेकिन इसमें क्या लिखा है, गाड़ियाँ, पेड़ पौधे, ठीक है, आदि होंगे इसमें। 3 नंबर देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे पदार्थ, धातु या द्रव्य का बोध हो जिन्हें हम माप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु है, उससे हम सिर्फ माप तोल के पता लगा सकते हैं लेकिन गिनती नहीं कर सकते उसकी, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, चलो देखते हैं। तो इसके उदाहरण देखिए, 1 नंबर है धातु और खनिज, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तांबा है। दोस्तों इन्हें हम कभी गिन नहीं सकते, लेकिन माप तोल के इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे तरल पदार्थ देखिए, पानी, दूध, चाय, तेल, घी। ठीक है, ये जातिवाचक में आएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। और गैसीय पदार्थ है हवा, ऑक्सीजन, धुआं, भाप आदि, ये भी द्रव्यवाचक में आएंगे। ठीक है, 4 नंबर देखिए, समूहवाचक संज्ञा। तो किसे कहते हैं, किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न होकर पूरे समूह, झुंड या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखिए, सेना। सेना एक क्या है, समूह है। एक सैनिक का नाम तो नहीं लिया गया है, समूह है ना, तो ये क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। कक्षा, कक्षा में तो बहुत से छात्र होते हैं। भीड़, सभा, समिति, टीम, दल, परिवार, गुच्छा, संघ, गठबंधन। तो दोस्तों ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको समूह दिखे, झुंड दिखे, समुदाय दिखे या भीड़, वो किस में आएगी, समूहवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है, अब 5 नंबर देखिए, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था या स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
तो चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पहले ये देखिए नोट है, यह सदैव, जो भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, यह सदैव एक वचन होगी, वह अदृश्य दिखाई नहीं देगी, इसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए दोस्तों। एक नंबर है मन के भाव, जैसे प्रेम है, प्यार है, तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, ठीक है। ये एक वचन भी होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सी संज्ञा है, भाववाचक है। जैसे क्रोध है, गुस्सा है, दया है, दया को आप छू सकते हो नहीं ना, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। घृणा है, नफरत है, करुणा है, ईर्ष्या है। 2 नंबर पॉइंट देखिए, अवस्था या दशा, यानी कि बचपन, बुढ़ापा, जवानी, अमीरी, गरीबी, बीमारी, इन्हें हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं। बुढ़ापा छू लेते हैं क्या, बुढ़ापे को महसूस ही करते हैं, है ना। 3 नंबर देखिए, गुण, दोष, इसमें क्या आएगा, ईमानदारी, सच्चाई, वीरता, मिठास, कायरता, चतुराई, मूर्खता। क्या इन्हें हम छू सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और जिस चीज़ को महसूस किया जाए, छुआ न जाए, तो दोस्तों वो भाववाचक संज्ञा में आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जवानी, कुर्बानी, मेहरबानी, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अगर दोस्तों यही शब्द बहुवचन में आ जाए, जवानियाँ, कुर्बानियाँ, मेहरबानियाँ, तो ये जातिवाचक में शामिल होगी। क्यों, क्योंकि भाववाचक में मैंने आपको बताया है कि सदैव एक वचन का प्रयोग होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब देखिए, रचना के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 है जातिवाचक संज्ञा, 3 है द्रव्यवाचक संज्ञा, 4 है समूहवाचक संज्ञा और 5 है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, जो द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा है दोस्तों, इन दोनों को जाति में मिला दिया गया। तो कितना बचा, अब देखिए इसमें बचा है एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा और एक भाववाचक संज्ञा। तो रचना के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई। अगर आपको क्लास समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।